रखने वाले लोग रहे वो जिनने काफी काम किया है, तो उनको भी हम उनके भी चित्र लगाएं, उनको भी सभाओं में अपन आदर दें, तो ताकि समाज में जो दूसरा उदारवादी तबका है वो आगे आएगा। क्योंकि समाज की कोई धारा कभी सूखती नहीं। आज भी लोग मौजूद हैं, मेरे जैसे लोग मौजूद हैं, लेकिन अपना मन इसमें टूट जाता है कि कहीं से कोई प्रोत्साहन नहीं है। एक ये बात तो ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो सामाजिक असमानता की बात है, यह भी एक भ्रांति। समाज हिंदुस्तान, अब उसके ऐतिहासिक कारण क्या थे? बाबा साहब ने भी जाति की उत्पत्तियों के ऊपर लिखा है, पर पूरा समाधान कारक उत्तर वे भी नहीं ढूंढ पाए। मैं भी इस प्रश्न में बहुत हो रहा कि ये उत्पन्न कैसे हुई ये जाति। तो बाबा साहब ने कुछ बताए हैं उसके, लेकिन वो भी पूरे कंप्लीट नहीं। अंत में बाबा साहब ने स्वयं भी लिखा कि मैं पूर्ण उत्तर तो इसका नहीं ढूंढ पाया हूं, पर इतना मुझे ये सामाजिक एक व्यवस्था चल अच्छा, तो ये सामाजिक असमानता जो है ये केवल मैं एक ही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। ये मैं सनाट ब्राह्मण, मेरी बहन की शादी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मैंने भी अपने बहनों की शादी की। उस समय मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं था, तो एक पंडित जी हमें शादियां करा दी। उन्होंने हमें एक एड्रेस दे दिया कि उनका लड़का है, चले जाओ उनके। तो मैं उनके यहाँ गया, तो उन्होंने यही पूछा कि कौन से ब्राह्मण हो? तो हमने कहा हमको ये सनाट ब्राह्मण, इतना ही सुना था हमने। तो वो कहने लगे बेटा तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा, तुम मेरे पास आ कैसे गए? मतलब ब्राह्मण में माने अगर सनाट ब्राह्मण कानपुर ब्राह्मण के यहाँ चला गया शादी का प्रस्ताव में, तो गंभीर अपराध हो गया। उसने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ किया नहीं रहा हूं, मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कानपुर के यहाँ शादी की बात करनी? आज ब्राह्मण ठाकुर में उन्होंने कहा राजपूत है साहब, सिसवा दिया है, वे इनसे भदौरियों से शादी नहीं करते, भदौरियों के साथ में नहीं बैठते। अब इनसे पूछ लो पूर्ववंश जी, पटेल समाज में कई फिरके मिल जाए, उधर के पटेल इधर के पटेलों में शादी नहीं करते, कई लड़की ले लेते हैं, लड़की देते नहीं है। तो ये सामाजिक असमानता केवल अनुसूचित जाति जनजाति तक सीमित नहीं रही। ये भारतीय खुद अनुसूचित जातियों के बीच अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जाति वाला अपने आप को दूसरी अनुसूचित जाति वाले श्रेष्ठ समझता है, एक ब्राह्मण अपने को दूसरे ब्राह्मण से श्रेष्ठ समझता है। तो ये एक दूसरी बात ये रही है। और अंतिम बात ये है कि दो बातें होती है। एक बात तो वो होती है कि जो अपना मन करता है तो अपन करते हैं, और मन नहीं करता तो नहीं करते। आदर्श बात, भाई इच्छा होगी तो करेंगे, अच्छी लगेगी बात तो करेंगे। और दूसरी ऐसी होती है जिसको करना अपनी मजबूरी, ये करना ही पड़ेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि मित्र बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। मित्रों का तो चयन किया जा सकता है, हमें आपसे दोस्ती रखना कि नहीं रखना, ये मेरा लोका हुआ, लेकिन पड़ोसी से निभाना तो मजबूरी है ना। अब घर तो उठा के ले नहीं जाओगे अपने। अब जहां घर मिल गया है या जहां घर बन गया है, अब अच्छा पड़ोसी हो चाहे बुरा पड़ोसी, उसे निभाना तो है। तो भारतीय समाज इतना बिखरा हुआ, अगर ऐसा होता कि ब्राह्मणों का एक अलग प्रदेश होता, तो वहां ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते, तो अपन ब्राह्मण प्रदेश बना देते। अनुसूचित जाति का एक अलग अपना प्रदेश होता, पटेल समाज का एक अपना अलग प्रदेश बनकर भैया पटेल प्रदेश है। लेकिन समाज गुथा हुआ, हमारे बाजू में एक ठाकुर का घर है, बाजू में एक अनुसूचित जाति का घर है, सब साथ में रह रहे हैं। तो अब ये बना के रखना तो भैया मजबूरी है, समाज गुथा हुआ, आपको आना ही पड़ेगा। मायावती भी पूर्ण बहुमत तभी ले पाई जब उनको दूसरी जातियों का समर्थन देना पड़ा, क्योंकि वो 100% उस पर पहुंच गई थी, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई। अनुसूचित जाति के उनको 95% वोट मिलने लगे, 5% वोट तो हर बार नहीं मिलते। अब तुम्हें 90 और 95% वोट मिलने लगे, अब वोट कहां से लाओगे? वोटों पे आओ, और उतने वोटों में तुम्हारा बहुमत बन नहीं रहा। तो अंत में उनको उसी थ्योरी के ऊपर जाना पड़ा, उनको ठाकुरों के ब्राह्मणों के। तो ये समाज की नियति है अपने भारतीय समाज कि यहाँ कोई भी तबका केवल अपनी दम पे पूर्ण बहुमत नहीं ला सकते, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर चाहे अनुसूचित जाति है।
दूसरे की मदद आपको लेना ही पड़े। हाँ, अगर आप इसी में संतुष्ट रहो कि 25-50 सीटें हमारी यहाँ आती रहे तो लाते रहो, लेकिन सत्ता में आप तरीकों से दूसरा समर्थन देना। इसलिए भैया ये सामाजिक तीसरी बात हमारी ये थी, इन बातों को ये चिंतन के ये 3 बिंदु हैं मेरे पास में, तो इनको आप लोग भी इनका मनन करिएगा और जहां तक पहुंचे से उसको पहुंचाइए। धन्यवाद साथियों, आपने बुलाया ठीक है भैया, मैं चाहता हूँ